Recording in progress.
डॉक्टर मेघना नहीं है, इसका नाम ही है। हाँ, मेघना के तो है। अच्छा, इसमें बता रहा है।
नमस्कार जी, मैं डॉक्टर मेघा त्यागी शुद्धि हिम्स हॉस्पिटल से। आज हम हार्मोनल डिसबैलेंस के ऊपर बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है, हम सभी लोग समझेंगे कि ये क्या होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस या तो डिसऑर्डर्स या डिसबैलेंस क्या होता है। बेसिकली हमें इस बारे में आज डिस्कस करना है, उससे रिलेटेड क्या क्या कॉजेज होते हैं, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, परेशानियाँ क्या क्या आती हैं, लोगों को क्या क्या चीज़ का सामना करना होता है। आज हम उसी के लिए बात करेंगे। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। शुरू करते हैं अपना टॉपिक, हार्मोनल इम्बैलेंस पर, कि हार्मोनल इम्बैलेंस क्या होता है। बीच में हम कुछ क्वायरीज भी लेंगे सभी पेशेंट्स की कि क्या क्या परेशानी अभी उनको आ रही है, क्या क्या चीज़ का वो सामना कर रहे हैं, सो दैट एक अच्छा उनको हम बता सकें कि क्या हम उनकी परेशानी में कर सकते हैं। राइट, चलिए हम बात करेंगे हार्मोनल इम्बैलेंस की। देखो, अगर हम हिंदी में बात करें, जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, जब उनका संतुलन बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, या तो फिर हार्मोन्स हमारे प्रॉपर रिलीज नहीं हो रहे हैं या फिर वो कम रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम हार्मोनल इम्बैलेंस या तो डिसबैलेंस बोला जाता है। ठीक है जी। उसके मेजर रीजंस भी होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। अगर मैं अभी कुछ का बात करूं, जैसे लाइफस्टाइल फैक्टर मैटर करता है हमारा। आजकल की जो हमारी जीवन शैली है बेसिकली, वो बहुत मैटर करती है। ठीक है, उसकी जैसे जीवन शैली या लाइफ स्टाइल फैक्टर, जैसे कि स्ट्रेस होना, पुअर डाइट या फिर पुअर स्लीप, ठीक है। कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें हम ना चाहते हुए भी, या हमारी गलती नहीं होती है, फिर भी हमारे जो हॉर्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स या डिसीजेज ऐसी होती हैं। कुछ ट्यूमर्स होते हैं। ट्यूमर्स तभी बन रहा है बेसिकली हमारा, जब हमारे हार्मोन इम्बैलेंस हो रहे हैं। ठीक है, वो मल जो शरीर से बाहर निकलना चाहिए वो नहीं निकल पा रहा है किसी भी कारण से, तो वो हमारे ट्यूमर, कोई गांठ या कोई स्टोन का फॉर्म ले लेता है। राइट। नेक्स्ट वन आता है हमारा एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स या तो मैटर। राइट, जैसे प्लास्टिक्स, केमिकल्स हैं। राइट, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, कुछ लोग हैं जो ऐसी फैक्ट्रीज में काम करते हैं जहाँ पे बहुत डस्ट होती है। ठीक है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो वो डस्ट रोज डेली बेसिस पे वो काम करने की वजह से वो डस्ट कहीं ना कहीं जब हम इनहेल करें तो वो हमारे लंग्स में जाके डस्ट थोड़े थोड़े अमाउंट में चिपकती रहती है। राइट, तो एक कंडीशन होती है, उसको मेडिकल टर्म में न्यूमोकोनियासिस बोला जाता है। आफ्टर द सो लॉन्ग एक ऐसी कंडीशन पैदा हो जाती है, अस्थमैटिक कंडीशन। राइट, वो भी एक एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स और फैक्टर में ही आता है हमारा। वो हमारा ऐसा लाइफ स्टाइल है कहीं ना कहीं, कि हम उस जगह पे, ऐसी जगह पे हमें काम करना पड़ रहा है जिसकी वजह से हमें बीमारियां हो रही हैं। जेनेटिक फैक्टर मैटर करता है। अगर हमारे फैमिली में किसी को इस तरीके की परेशानी रही है तो सो उन हमको भी वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ मेडिकेशंस सच एज, जैसे हम लोग डेली बेसिस पे बीपी की गोलियां या डायबिटीज के लिए रेगुलर बेसिस पे दवाइयां खा रहे हैं, समवेयर वो हमारी चीज़ों को क्योर नहीं कर रही हैं, बट वो हमें सिम्टोमेटिकली सप्रेस करने में सिर्फ मदद कर रही हैं। राइट, नेक्स्ट वन हम बात करते हैं। अभी मैंने बताया कुछ दवाइयां हम खा रहे हैं, लाइक डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या थायराइड के लिए दवा खा रहे हैं। राइट, ओबेसिटी के लिए हम जेनेटिक फैक्टर की वजह से या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से ओबेसिटी हो रहा है। ठीक है, उसके लिए भी समवेयर हम चाहते हैं कि पतले हो जाएं तो दवा खाना शुरू कर देते हैं, विच इज़ नॉट डैम गुड और नॉट अ गुड आइडिया। राइट, कुछ गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं हमारे, जो हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होते हैं डेफिनेटली। पीसीओएस कंडीशन है, पीसीओडी है, जो महिलाओं में आज के टाइम में बहुत ज़्यादा देखी जाने वाली कंडीशन है। ठीक है, ये लाइफस्टाइल की वजह से हो रही है। राइट, नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी कुछ हमारे कारण, जैसे अभी बताए, और भी कुछ मेजर रीजंस हैं, जैसे स्ट्रेस होना, एजिंग फैक्टर, डाइट, न्यूट्रिशन, मेडिकेशन एंड ओबेसिटी। मैंने अभी रिपीट किया है। वापस से हम बात करते हैं, कुछ और भी हमारे सिम्टम्स होते हैं जो मैटर करते हैं, डिफाइन करते हैं। जैसे कि हमारी मेंटल हेल्थ है। मेंटल हेल्थ सच एज, नॉट कि हम साइकोलॉजिकली वेल नहीं है, नथिंग इज लाइक दैट, बट द थिंग इज कि अगर हम चीज़ों को प्रॉपर वे में नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारा स्ट्रेस का फैक्टर क्रिएट कर रहा है। जैसे कि डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, इंसोम्निया है, मूड स्विंग्स है। लोग इंसोम्निया के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, इंसोम्निया हमें तब है
जब हमारे शरीर को नींद की ज़रूरत नहीं है बट हम सोना चाह रहे हैं, ठीक है? सोना चाह रहे हैं लेकिन नींद नहीं आ रही है, वो इसलिए क्योंकि हमने अपने शरीर से उतना काम नहीं लिया है कि उसको रेस्ट की ज़रूरत पड़े, राइट? तो हमें अपनी बॉडी से, अपने शरीर से उसे फिट एंड फाइन रखने के लिए उतना काम भी निकलवाना होता है कि जब उसका रेस्टिंग फेज़ शुरू हो या फिर उसको रेस्ट की ज़रूरत हो, तो नींद अच्छे से आ जाए। एंड द फिजिकल सिम्टम्स भी बहुत सारे हमारे होते हैं, जैसे कि अदर सिम्टम्स की अगर मैं बात करूँ, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, इनफर्टिलिटी, एक्ने। कभी भी देखना कुछ पुरुष हैं या कुछ महिलाएं हैं, लेडीज हैं या मेल हैं, उनके फेस पे बहुत ज़्यादा एक्ने फैक्टर होता है। वो एक्ने ऐसे ही नहीं हो रहा है, समवेयर उनका मेटाबॉलिज्म या तो डिस्टर्ब है या फिर उनका जो हार्मोनल है वो इम्बैलेंस चल रहा है। अभी कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, मेडिकल कंडीशंस, जो हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती हैं, अब हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं सोचूं कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम पेशेंट का। आई थिंक एक पेशेंट है जो कि वेट कर रहे हैं बात करने के लिए, उनसे हम थोड़ा बात करते हैं, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। अनिल पंचाल जी। अनिल जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ अपना माइक अनम्यूट करके मुझसे बात कर सकते हैं आप। रेखा जी, लखनऊ से, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो। हाँ जी यस रेखा जी, नमस्कार रेखा जी। हेलो, मन की बोल की हेलो। हाँ जी अनिल जी। सोनिया जी। हाँ सोनिया ताई। अच्छा सोनिया जी बताएं। हाँ मॅडम, माझी एमसी डेटला येते, फक्त अंगावरचं माझ्या कमी जातं. क्या बोल रहे हो, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, प्लीज धीरे से बोलें और थोड़ा ठीक से बात कीजिए। एक मिनट मैडम, हाँ इनकी जी। जो इनका जो साइकिल है ना वो एकदम करेक्ट है। उनका जो पीरियड साइकिल है वो एकदम करेक्ट है, हाँ, राइट? 28 डेज का है, वो करेक्ट है। इनका जो Alright. ब्लड प्रॉब्लम है ना, वो ब्लड नहीं जा रहा ज्यादा, एक दिन थोड़ा सा नॉर्मल जाता है, बाकी नहीं जाता। लाइक ठीक से फ्लो नहीं हो रहा है उनका, डिस्चार्ज नहीं ब्लड नहीं हो हो रहा। रहा, और फर्टिलाइज हमने 1-2 बार चेक किया, वो भी नहीं हो रहा फर्टिलाइजेशन। ठीक है, बेबी प्लान नहीं कर पा रहे हो, फर्टिलिटी नहीं हो रही है, राइट? पहली एक बेबी है 5 साल की, हम्म। एक लड़की है 5 साल की। ठीक है, तो अभी हाँ सेकंड बेबी प्लान करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, ऐसा बोल रहे हैं हाँ आप? हाँ हाँ, ऐसा है। कोई बात नहीं सोनिया जी, आप ना स्क्रीन पे प्लीज अपना नंबर शेयर कर दीजिए, एक हमारी स्पेशल टीम बैठी हुई है इनफर्टिलिटी के लिए। ठीक है जी। बहुत सारे और रीजन होते हैं, ऑलरेडी आपके पास में एक चाइल्ड है। एक बारी मैं अपना बात खत्म कर देती हूँ नील जी, वापस से आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है? हाँ मैडम, मैंने भी स्पर्म काउंटिंग का टेस्ट किया था, उसमें फ्रुक्टोज मुझे कुछ अब्सेंट दिख रहा था। ठीक है, वो बेसिकली देखो आपका लाइफ स्टाइल मैटर करता है, हो सकता है और उनका पीएच जो। लेवल अल्कलाइन था, वो कुछ नहीं, खाली फ्रुक्टोज अब्सेंट दिख रहा था। ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है आई थिंक आपकी साइड से, तो बहुत अच्छे से तो मैं नहीं सुन पा रही हूँ आपको, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। बट देखो कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल मैटर करता है, अपने शरीर को, बॉडी को जितना न्यूट्रिशन चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है, जिसके लिए वो जो पूरा फ्लो है या मल है वो बाहर ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स आपका बाहर नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, हाँ वो कम अमाउंट में निकल रहा है। देखो हो सकता है इन फ्यूचर जाके कोई गांठ बन जाए, यूट्रस में फेब्रॉइड हो जाए या ऐसी कंडीशन पैदा हो जाए, ठीक है? तो उसके लिए उनको अपनी लाइफ स्टाइल पे काम करना होगा, कुछ रिपोर्ट्स, कुछ टेस्ट होते हैं, वो हम लोग हाँ, कर देंगे, ठीक है जी? वो टेस्ट भी बताओ ना, वो कौन से क्या करने। ठीक है जी, आप स्क्रीन पे अपना चैट बॉक्स में अपना प्लीज नंबर ड्रॉप कर दीजिए। हमारी इनफर्टिलिटी की टीम है, मैं जल्द ही आपको उनसे कनेक्ट कराऊंगी, ठीक है? या फिर आप ये नंबर ले लीजिए, ये नंबर भी है हमारे पास में, 7710371037, ठीक है? इस पे भी और आप अपना एक मैसेज और अपना क्वायरी कुछ सेकंड का वॉइस नोट डाल के आप ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है जी? टेस्ट भी बताओ हमें, कौन से करने क्या नहीं। सर आपका पूरा हिस्ट्री लेना पड़ेगा, आपका पूरा हिस्ट्री लेने के बाद ही मैं आपको एक प्रॉपर तरीके से गाइड कर पाऊंगी कि कौन कौन से टेस्ट आपके लिए रिक्वायर्ड हैं, ठीक है? ठीक, ठीक है मैम। हाँ जी।
क्योंकि अभी इन्होंने बताया मुझे सोनिया जी ने, इनको जो फ्लो है पीरियड्स का वो नॉर्मल नहीं हो पा रहा है। देखो बहुत सारी कंडीशन होती हैं, जब हमारा पीरियड का फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता है तो कुछ ऐसे डिसीजेज, कुछ डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये भी एक ऐसी महिलाओं में कंडीशन है, परेशानी है एंडोमेट्रियोसिस, जो हमारे बहुत सारे कारण की वजह से हो जाती है, स्पेशली फीमेल्स में दिखाई देती है वो। ठीक है जी, एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी गायनिकोलॉजिकल कंडीशन है या डिसऑर्डर कंडीशन है जिसमें जो यूट्रस है उसकी जो अंदरूनी परत होती है, या जैसे कि जिसे हम टिश्यू भी बोलते हैं, ठीक है, वो हमारे यूट्रस के नियर बाय जो पार्ट्स होते हैं उसमें जाके चिपक जाती है या फिर बनने लगती है। ठीक है, और नियर बाय पार्ट्स क्या होते हैं, जैसे हमारी फैलोपियन ट्यूब है या फिर हमारी ओवरीज हैं, इस तरीके के पार्ट में होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पीरियड्स के दौरान बेसिकली पेशेंट को ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, कभी कभी हमें सूजन नज़र में आती है। आपने रिपोर्ट देखा होगा यूएसडी फीमेल्स की रिपोर्ट में, बल्कि यूट्रस कॉमन हो गया है, देखने को मिलता है, राइट। या फिर डिसमेनोरिया होना, मतलब सीवियर पेन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, जब अगर हमें इस तरीके के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, दैट टाइम हमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करा के और तुरंत से ही अपना लाइफ स्टाइल चेंज करके इलाज अपना शुरू कर देना चाहिए। अगर किसी को एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन हो गई है, परेशानी हो गई है, तो वो इनफर्टिलिटी भी क्रिएट करती है इन फ्यूचर जाके। इन केस आप, अभी मुझे सोनिया जी ने बताया वो बेबी का प्लान करना चाह रहे हैं बट नहीं कर पा रहे हैं, उनका पीरियड फ्लो भी प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो हो सकता है इन केस सोनिया जी जब आप टेस्ट या रिपोर्ट आप कराएंगे तो हो सकता है कि इस तरीके की कंडीशन हो, राइट, क्योंकि वो इनफर्टिलिटी को भी बाद में जाके क्रिएट कर रही है। इसके कुछ हमारे कॉज और सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कि पीरियड्स के दौरान या तो पीरियड से पहले हमें बहुत ज़्यादा तेजी से दर्द होना, ठीक है, लोअर एब्डोमेन में या तो लोअर लेग्स में, राइट, या फिर हम ड्यूरिंग द इंटरकॉर्स या सेक्स के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होना, थकावट और कमजोरी बहुत ज़्यादा महसूस करना, बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होना या फिर ब्लीडिंग बहुत कम होना। लाइक देखो, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन ना ब्लीडिंग शुड बी नॉर्मल, नॉट टू हैवी नॉट टू लेस, राइट, बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए, राइट। प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आना, राइट। पॉसिबल जो कारण है, कुछ कारण भी होते हैं जो एंडोमेट्रियोसिस के होने के कुछ कारण हैं, जैसे कि रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन होना, मतलब कि जब पीरियड्स का खून आगे निकलने की बजाय पीछे जा रहा है। ठीक है, देखो जो ब्लड बाहर निकलना चाहिए, इनकेस वो किसी भी कारण से, रीजन से बाहर नहीं निकल रहा है और वो पीछे जा रहा है, मीन्स इट विल क्रिएट अ ट्यूमर और फिब्रोइड और सिस्ट। जैसे कि आपने देखा होगा जब हम यूएसजी कराते हैं फीमेल्स में तो उनको यूटेराइन फिब्रोइड देखने को मिलता है या तो ओवरीज में सिस्ट देखने को मिलती है। मेजर रीजन यही होता है कि उनका जो फ्लो ऑफ मेंस्ट्रुएशन है वो बहुत ज्यादा नॉर्मल नहीं है। इसके अलावा कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं हमारे। ठीक है, नेक्स्ट एक कंडीशन तो थी ये जो अभी मैंने एक्सप्लेन की आपको, इसके अलावा एक और कंडीशन है एडिनोमायोसिस। लुक, ये भी एक गायनोकोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें यूट्रस की अंदरूनी परत, जिसको हम एंडोमेट्रियम बोले जाते हैं, उसके जो सेल्स होते हैं वो यूट्रस की मस्कुलर वॉल पे जाके ग्रो करने लगते हैं, चिपक जाते हैं या वहां पे ओवर ग्रोथ होने लगती है। ठीक है, इससे जो यूट्रस है हमें क्या बल्कि नजर आती है, स्वेल्ड नजर आती है। ठीक है, और पीरियड के दौरान उसमें हैवी ब्लीडिंग होना और पेन होना, इस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। कुछ कॉजेज हैं, इसके भी कुछ कॉजेज हैं हमारे, यानी कि कुछ लक्षण हैं, कुछ कारण हैं। ठीक है, लक्षण यानी कि सिम्टम्स हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं इन केस समवन इज सफरिंग फ्रॉम दिस वन। ठीक है, कभी कभी प्रेगनेंसी में दिक्कत आना, लुक सेम है। ठीक है, कॉज और सिम्टम सेम है जो हमारे एंडोमेट्रियोसिस में थे और हमारे उसमें है, ठीक है, एंडोमायोसिस में है। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे, इसके लिए डायग्नोसिस हम लोग कुछ कराते हैं, जैसे कि पैल्विक, किसी भी गायनकोलॉजिस्ट के पास जाके हम पैल्विक एग्जामिनेशन करा सकते हैं। ठीक है, यूएसजी हम कराते हैं या तो एमआरआई हम कराते हैं। कुछ देखो ट्रीटमेंट होते हैं, ट्रीटमेंट मीन्स नॉट वी हैव टू टेक अ मेडिसिन ओनली, नथिंग इज लाइक दैट, बट द थिंग इज कि वी हैव टू चेंज अवर लाइफ स्टाइल। बेसिकली
हमें ट्रीटमेंट का मतलब ये नहीं समझना है कि सिर्फ हमें दवा खानी है, राइट? हमें ये समझना है कि किस तरीके से हम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें कि चीज़ों को हम नेचुरली ठीक कर सकें। जैसे कि एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, देखो डाइट जो है ना वो भी हमारी एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी फंगल, दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज व्हाट वी फाउंड इन आवर डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, ठीक है? यानी कि अलग अलग भोजन में, अलग अलग फूड में हमें प्रॉपर्टीज मिलती हैं, ठीक है? कभी आपने देखा होगा कि सीकेडी पेशेंट को हम एक स्पेसिफिक डाइट फॉलो करा रहे हैं, या फिर हम कैंसर पेशेंट को स्पेसिफिक डाइट फॉलो करा रहे हैं, इसलिए नहीं कि वो डाइट उनको ठीक कर देगी, बट उसके अंदर कुछ ऐसे गुण, प्रॉपर्टी पाई जा रही है जो एंटी कैंसरस है, राइट? जो कैंसर के अगेंस्ट फाइट करने में मदद करती है। एट द सेम टाइम हमें रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि ये जो शरीर है, देखो आपको मालूम है जब हमारे पास कोई वाहन भी है, वाहन सेंस हमारे पास बाइक है या फिर मोटर कार है या कुछ भी है, अगर हम एक लंबे समय के लिए उसे एक बेहतर यूज में नहीं लाएंगे तो उसमें जड़ लग जाता है। खड़ी खड़ी बाइक या तो अपनी गाड़ी में भी जड़ लगने की वजह से वो प्रॉपर नहीं चल पाती है, नहीं काम कर पाती है। ऐसे ही अपने शरीर से भी हमें काम लेना होता है, ठीक है? उसको फिट रखने के लिए उससे काम कराना मीन्स उसे एक्सरसाइज कराओ, उसको अच्छा भोजन दो, राइट? एट द सेम टाइम स्ट्रेस मैनेजमेंट, देखो किसी भी चीज का हल अगर स्ट्रेस है तो हमें स्ट्रेस लेना चाहिए, बट अगर स्ट्रेस लेने से हम अपने शरीर को खराब कर रहे हैं या 10 बीमारियों को बढ़ावा दे रहे हैं, देन हमें उस तरफ नहीं जाना चाहिए, ठीक है जी? नेक्स्ट हम बात करते हैं पंचकर्मा थेरेपी। देखो मैं अभी आपको आगे चल के ना बहुत फेमस डॉक्टर की, बहुत सीनियर भी हैं, बहुत फेमस भी हैं और बहुत बड़ी हॉस्पिटल से हैं, वो उनकी कुछ वीडियो सुनाने वाली हूँ जो बताते हैं कि पंचकर्मा कितना बेहतर रोल प्ले करता है, ठीक है, हमारी जिंदगी में। पंचकर्मा मीन्स नोट कि हम आयुर्वेद में जाएं, थेरेपी करा के घर वापस आ जाएं, बट द मेन थिंग इन पंचकर्मा इज कि हम अपने शरीर का शोधन किस तरीके से करें। शोधन मीन्स जो शरीर के अंदर मल इकट्ठा हुआ है, जो टॉक्सिन्स पैदा हो रहे हैं हमारे गलत लाइफ स्टाइल की वजह से, उनको हमें बाहर निकालना है। एट द सेम टाइम आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक मेडिसिन, लुक मैं तो कहती हूँ कि मेडिसिन वॉट एवर वी आर टेकिंग, वेदर वो आयुर्वेदिक है और होम्योपैथिक है या एलोपैथिक है, वो हमें कम से कम अमाउंट में लेनी चाहिए। हम ऐसा अपने शरीर को बनाएं कि हमें किसी भी काइंड ऑफ मेडिसिन की ज़रूरत ना ही पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। बट कुछ कंडीशन ऐसी भी पैदा हो जाती है जब हमें दवाइयाँ लेने की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, बट वहाँ पे भी हमें अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। एक दवाई वो है जो हमारी बीमारी को सप्रेस कर रही है, मतलब कुछ समय के लिए सिर्फ दबा रही है। एक दवा वो है जो हमारे शरीर का शोधन करके और रूट कॉज पे काम कर रही है, मतलब बीमारी की जड़ पे काम कर रही है। What about pursuit of longevity? Everybody wants to live 100 years. I was asking you, आजकल इंडिया में भी ऐसे कई सारे देसी बायोहाइकर से कई सारी चीजें होती हैं। फिर ब्रायन जॉनसन है जो कि अपने आप को इंजेक्ट भी कर रहे हैं प्लेटलेट्स से, अपने बेटे की प्लेटलेट्स से, क्या डेथ को डिफीट करना या एजलेस हो जाना? You want to live longer, should I tell you? Panchakarma in Ayurveda is the best rejuvenation you can ever do. Once a year, if you can do Panchakarma, you will detoxify yourself enough to live life healthy. देखो जी, आपने सुना, डॉक्टर नरेश ही बोल रहे हैं। डॉक्टर नरेश एक हमारे इंडिया के बहुत ही बड़े और जाने माने डॉक्टर हैं जो कि एलोपैथ डॉक्टर हैं, राइट? वो खुद बता रहे हैं कि पंचकर्मा कितना मेजर रोल प्ले करता है अपनी जिंदगी में। अगर हमें अपनी लाइफ को क्वालिटेटिव और डिसीज फ्री बनाना है तो हमें वंस इन अ ईयर, मतलब साल में एटलीस्ट एक बार तो हमें पंचकर्म कराना चाहिए। पंचकर्म मतलब डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी, मतलब कि अपने शरीर का शोधन, राइट? और इसमें हमारी बहुत सारे मैं आगे चल के बताऊंगी कि क्या क्या थेरेपीज आती हैं पंचकर्म में, किस तरीके से वो रोल प्ले करती हैं। कंटिन्यू करेंगे अभी हम आगे। देखो जी, एक चीज मैं अभी ना बहुत अच्छी वीडियोस आपको बताने वाली हूँ या सुनाने वाली हूँ। सभी अक्षय कुमार जी को जानते होंगे, हमारी इंडस्ट्री के बहुत ही अच्छे जाने माने एक्टर हैं, राइट?
वो खुद ही पंचकर्म वो कराते हैं, बहुत फिट एंड फाइन रहते हैं, डिसीज फ्री रहते हैं। उन्हीं की मुंह जुबानी हम लोग सुनते हैं अभी कि वो क्या कहते हैं आयुर्वेद के बारे में। आजकल बहुत हल्का, बहुत हेल्दी महसूस कर रहा हूँ। पिछले कुछ दिन मैं शहर के शोर शराबे से दूर शांत से आयुर्वेदिक आश्रम में कुछ वक्त, क्या बताऊं, बाय गॉड जन्नत की फील आ गई। न टीवी, न फोन, न जंक फूड, न ब्रांडेड कपड़े, एक सादा पहना हुआ सफेद कलर का कुर्ता पजामा, सादगी भरा भोजन और ढेर सारा आयुर्वेदा का खजाना। बहुत कम लोग मेरे बारे में जानते हैं कि मैं पिछले 25 साल से आयुर्वेदा फॉलो करते हैं। पर इस बार मैंने जो आयुर्वेदा हीलिंग एक्सपीरियंस की है वो तो कमाल है। जैसे कभी कभी आपकी कार या बाइक की सर्विसिंग आप लोग करवाते, ऐसे 14 दिन मैंने अपने बॉडी की सर्विसिंग करी। और वहां मैंने ये जाना कि शायद हमें अंदाजा भी नहीं है कि आयुर्वेद के रूप में भगवान ने हमारे देश को कितना बड़ा खजाना दे रखा है, और हम इस खजाने की कदर ही नहीं कर रहे। हम अंग्रेजी दवाई की गोलियां खाकर, खुदी शेक पीकर और स्टेरॉइड के इंजेक्शन लेकर जीने को जीना समझते हैं। और मजे की बात बताऊं कि वही विदेशी लोग जिनके इलाज हम अपना रहे हैं, वो हिंदुस्तान में आकर हमारे आयुर्वेदा से अपनी ट्रीटमेंट करवाते हैं। क्या है, कब समझेंगे हम अपनी चीज की कीमत? हम अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन के तरीकों को क्यों भूल रहे हैं? जैसे आयुर्वेदा हो गया, योगा हो गई, नेचुरोपैथी हुआ, सिद्धा हुआ, उनानी, होम्योपैथी की वैल्यू को क्यों भूल रहे? और हमारे कई जनरेशन पुराने ये इलाज के तरीके ना सिर्फ, मैं आपको बताऊं, नेचुरल है, बल्कि एकदम साइंटिफिक भी। हर इलाज के पीछे पक्का लॉजिक। पर हमारा ना वो कुछ वैसा ही हाल है जैसे वो मुहावरा है ना, दिया तले अंधेरा। बेस्ट इलाज हमारे अपने देश में है, पर ढूंढने जाएंगे उसे फॉरेन देशों में। देखो जी, आपने सुना कितने आसान भाषा में, कितने चंद शब्दों में उन्होंने कितनी बड़ी बात बोल दी। अगर हमें थोड़ी भी अगर हम समझे, ध्यान देना, तो देखो सब चीज़ें अपने इंडिया में हैं, ठीक है। आपको शायद कुछ लोगों का आई थिंक मालूम भी होगा, जब आप घूमने जाते हो हरिद्वार या तो ऋषिकेश, ऋषिकेश में देखा अपने हर 4 कदम पे एक डिटॉक्स सेंटर, आयुर्वेद सेंटर बना हुआ है, एक मेडिटेशन सेंटर बना हुआ है, योगा सेंटर बना हुआ है। वो हमारे लिए नहीं बना हुआ, वो बेसिकली फॉरेन कंट्री वाले लोगों के लिए बना हुआ है, क्योंकि वो लोग हमसे ज्यादा या तो होशियार और सियाने हैं। उनको पता है कि इलाज क्या है और बेहतर चीज क्या है, किस चीज से वो अपने बॉडी को, अपने शरीर को, अपने जीवन शैली को बहुत आसान और डिसीज फ्री और बहुत खुशहाल बना सकते हैं, राइट। तो वो बता रहे हैं ना कि सब चीज हमारे इंडिया में है, फिर भी हम लोग बाहर खोज रहे हैं, है ना। आयुर्वेद वो भी फॉलो करते हैं, अक्षय कुमार जी भी करते हैं, बट द थिंग इज कि वो चीज हमें समझने की जरूरत है। अगर पहले भी तो जमाने में कहाँ एलोपैथ था, कहाँ सर्जरी, ट्रांसप्लांटेशन या कोई भी चीज नहीं थी ना, पहले पहले भी आयुर्वेद से सब चीजें, सभी बीमारियां ठीक हो रही थी। तो हमें इस चीज का बहुत खास ख्याल रखना चाहिए, वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अस। कंटिन्यू करेंगे। हाँ, एक और वीडियो चलाएंगे। दूसरा रहा कि हम कच्चा खाना खाएं, रॉ फूड। आई एम फॉर इट। 60% ऑफ योर फूड। अब ब्लू जोन्स को देखिए, जहाँ पे लोगों की उम्र 100 साल से ऊपर एवरेज है। मोस्ट ऑफ देम आर हैविंग 60% इज अनकुक्ड फूड। अनकुक्ड फूड के दो फायदे, पहला पेट जल्दी भरता है और देर तक भरा रहता है क्योंकि वो हजम नहीं होता, और दूसरा उसका ये फायदा है कि उसमें कैलोरी वैल्यू कम है और अच्छे बैक्टीरिया आपके बनने लगते हैं। हम उन्हें कहते हैं बैक्टीरिया का अलग फूड है, गुड बैक्टीरिया। व्हाट यू ईट इज नॉट ईटन बाय यू, योर टंग, बट इट इज जस्ट बाय व्हाट योर बैक्टीरिया प्रोसेस एंड मेक। हेंस अनकुक्ड फूड, रॉ फूड, पर हेल्दी हो, ये नहीं कि धुला हुआ गंदा खाना वाला हो। इट इज वेरी गुड फॉर यू। और आफ्टर 40 एटलीस्ट आई सजेस्ट यू शुड बी एकाहारी। लोग कहते हैं मांसाहारी है, फलाहारी है, बट एकाहारी, 1 meal a day, and that should be good enough.
सुना आपने इन्होंने कितनी अच्छी बात बोली है 2 ही शब्दों में। देखो हमारा जो भोजन है ना, वो 60% कुक्ड होना चाहिए। कितने बड़े जाने-माने डॉक्टर हैं ये, है ना? हम सब लोग एसके सेन जी को जानते हैं बड़े अच्छे से, वो खुद अपनी मुँह ज़बानी बता रहे हैं। अब मैंने तो नहीं जाके इनको बोला एक ऐसी वीडियो आप रिकॉर्ड कर दो ताकि मैं अपने वेबिनार में दिखा सकूँ। देखो वो खुद बहुत होशियार हैं, ठीक है? उनको पता है व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग। वो एलोपैथ डॉक्टर हैं, स्टिल ही इज़ विद आयुर्वेदा। ही इज विद नेचुरोपैथी, ही इज विद रियलिटी, राइट? बट द थिंग इज यहाँ पे समझने की जरूरत है 60% कुक्ड या ड्राई हमें ये नॉन कुक्ड फूड क्यों लेना चाहिए। देखो जितना हम भोजन को पका रहे हैं ना, उसके जो प्रॉपर्टीज हैं, जो अच्छे गुण हैं, उतने ज्यादा वो कुकिंग के साथ कुक हो रहे हैं, वो मर रहे हैं। तो जो अपने शरीर को सरवाइव करने के लिए, अच्छे मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए, वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो न्यूट्रिशन हमारा कुक्ड हो जा रहा है, राइट? तो हमें इसीलिए, और नॉन कुक्ड फूड में हमें फाइबर बहुत ज्यादा मिलता है, जो कि एक्चुअल में अपनी बॉडी को चाहिए, अपने सेल्स को चाहिए ग्रो करने के लिए, एक मेजर रोल प्ले करने के लिए, राइट? कंटिन्यू करेंगे आगे। ये नहीं, कुछ टॉपिक पीछे रह गया एक। हाँ जी, इनको जानते हैं, इनको भी हम सभी लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। एक बारी सुनेंगे फिर बताती हूँ। मेरे पिताजी का घुटना खराब हो गया, मैंने एम्स में दिखाया, बोले घुटना ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। रामनोलोयम दिखाया, बोले घुटना ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। मैंने एक बड़े दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया, टॉप के डॉक्टर को, उन्होंने बोला इलाज करना पड़ेगा। हिम्स में गए चंडीगढ़, 10 दिन रहे, आराम से चल रहे, बढ़िया, घुटना ठीक हो गया। इसी तरीके से मेरे जानने वाले, उनकी डायलिसिस हो रही थी किडनी की, और वो हिम्स डेराबासी गए चंडीगढ़ में, एक हिम्स है चंडीगढ़ में, वहां गए, कुछ नहीं हुआ, डायलिसिस बंद हो गई, बढ़िया आराम से काम कर रहे हैं। और वो भी कितने में? कुछ हजार में। देखो 1000 लाख या कुछ रुपए मैटर नहीं करते हैं, मैटर करते हैं हमारी क्वालिटेटिव लाइफ, ठीक है? अभी मेरे वैसे पेशेंट भी जो 70,000 में एक कीमो करा रहे हैं, उनका ट्यूमर इतना सा हो रहा होता है, कीमो करा के 70,000 रुपए दे के हॉस्पिटल में आ रहे हैं, फिर मुझे बता रहे हैं कि वो जो ट्यूमर है वो ब्रस्ट हो गया है अभी, अब उसमें से पस और ब्लड डिस्चार्ज हो रहा है, नेक्रोट हो गया है, आसपास का जो एरिया है वो सड़ना शुरू हो गया है, प्रोलिफरेशन शुरू हो गई है वहां पे, राइट? द मैटर इज कि हम अगर अपने आप आम जो हमारा आयुर्वेद थेरेपी है, उससे अगर हम किसी सर्जरी को, ट्रांसप्लांटेशन को अगर हम रोक सकते हैं, तो हम उधर ना जाके क्यों अपने शरीर को पीड़ा दे रहे हैं। एक और चीज मैं बताऊंगी, देखो अगर मैं दिन भर में 20 to 25 केसेस ऑफ कैंसर को डील कर रही हूँ, 20 to 22 केसेस ऐसे हैं हमारे जो आफ्टर सर्जरी, आफ्टर कीमो, आफ्टर रेडिएशन पे आ रहे हैं मेरे सामने, जो कि कॉम्प्लिकेट आ रहे हैं। देखो सर्जरी है, कीमो है या रेडिएशन है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, बट द थिंग इज अगर वो चीज या थेरेपी कराने से आपका केस बिगड़ रहा है, कॉम्प्लिकेट हो रहा है, देन वी हैव टू स्टॉप टू गोइंग ओवर देयर। हमें उधर नहीं जाना है फिर, ठीक है? क्योंकि केस खराब करके आप आ रहे हो। कल ही एक मेरे पेशेंट हैं ओरल कैंसर के, उनका एक साइड फेस पूरा नेक्रोट हो गया है। अभी मैं उनको लीच करवा के भी वो पूरा मांस भर नहीं सकती हूँ, उसमें हमें समवेयर कहीं ना कहीं फिर किसी और पैथी की सहायता लेनी पड़ती है, राइट? इनका ट्रांसप्लांटेशन रुक रहा है, कुछ कंडीशंस भी मैटर करती हैं, राइट? पेशेंट कितने इच्छुक हैं, वो कितने बिलीव कर रहे हैं किसी भी पैथी पे ट्रीटमेंट लेने से। उनकी माताजी या उनके पिताजी का ट्रांसप्लांटेशन रुका है बिकॉज उनको बिलीव था इस पैथी पे, आयुर्वेदा पे। जब वो यहाँ पर आए थे, अपने एक पॉजिटिव माइंडसेट लेकर आए थे, राइट? तो हमें उस चीज का भी बहुत ख्याल रखना होता है। आगे कंटिन्यू करेंगे अभी हम इसी के साथ, फिर हम जल्दी ही पेशेंट्स की क्वायरी लेंगे, राइट? अभी हमारे साथ आचार्य मनीष जी है। आचार्य जी, आपका स्वागत है। आप देश विदेश में बड़े ही हिम्मत के साथ और बड़े ही आत्मविश्वास के साथ आयुर्वेद के लिए बोलते हैं, और मैं खुद अनुभवी हूँ। मेरे पिताजी के किडनी को एलोपैथिक डॉक्टर ने कहा था कि अब ऑपरेशन की स्थिति में आ गया है, फलाना है वगैरह, तो मैं तो इनको सुनता रहता हूँ, हमारा पुराना परिचय है, मैंने इनके हेडक्वार्टर को भी देखा है। तो मुझे लगा कि ये बोलते हैं, जरा प्रयोग करके देखते हैं। वैसे भी मैं पत्रकार हूं तो बड़ा तार्किक हूं, जब तक खुद नहीं देखता तब तक भरोसा नहीं करता। तो मैंने इनको कहा ये स्थिति, इन्होंने कहा लेके आइए। तो इनके मेरठ में जो सेंटर है वहां पर मेरे पिताजी 2-2.5 हफ्ते रहे। उसके बाद जो उनका रिपोर्ट था वो पूर्णतः क्लीन नीट आया, केवल 2.5 हफ्ते में।
देखा जी, सुना आपने। अब इनको भी मैंने नहीं बोला कि आप ऐसा वीडियो बना लो। देखो, जो जानी मानी बड़ी हस्तियां होती हैं उनको नहीं बोला जाता है कि आप वीडियो बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। इवन बोला तो किसी को भी नहीं जाता। इतने बड़े लेवल पे आके अगर हम किसी का भला कर रहे हैं या उसको एक ऐसी थेरेपी से उनको सुख और खुशी दे पा रहे हैं, तो उनके लिए हमें फेक टेस्टिमोनियल या फेक चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बिकॉज पेशेंट कभी झूठ नहीं बोलते हैं, राइट। अभी उनको भी देखो कितना आराम मिला है, इसलिए नहीं कि हम उनको खींच के लाए थे कि आ जाओ ट्रीटमेंट कराओ और आप ठीक हो जाओगे, बट इसलिए क्योंकि उनको कहीं ना कहीं बिलीव था। ठीक है जी, कंटिन्यू करेंगे आगे अभी हम। What about the pursuit of longevity? Everybody wants to live 100 years. I was asking you, आजकल इंडिया में कैसे कई सारे देसी बायोहैकर से कई सारी चीजें होती है। फिर ब्रायन जॉनसन है जो कि अपने आप को इंजेक्ट भी कर रहे हैं प्लेटलेट्स से, अपने बेटे के प्लेटलेट्स से। क्या डेथ को डिफीट करना हो गया है या You एक want to- ये हम देख चुके हैं पहले। वंस इन अ ईयर हमें शरीर का शोधन कराने के लिए और क्वालिटेटिव लाइफ और क्वालिटेटिव अपने बॉडी बनाने के लिए हमें पंचकर्मा कराना चाहिए। नाउ वी आर कमिंग ऑन द ट्रीटमेंट टू इम्प्रूव द कंडीशन। क्या क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए जो हमारी सेहत को इम्प्रूव कर सकते हैं विदाउट एनी पेन एंड ऑल, राइट। देखो, कंडीशन को भी और हार्मोनल को बैलेंस करने के लिए भी पंचकर्म में हम लोग कुछ थेरेपीज कराते हैं, जैसे कि शिरोधारा। देखो, शिरोधारा एक ऐसी थेरेपी है जो हम ऑयल को पॉर करते हैं ओवर द फोरहेड, राइट, फॉर अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ ड्यूरेशन के लिए। ठीक है, जो हमारे माइंड को रिलैक्स कराता है, रिलैक्सेट करता है, उसके लिए हम लोग शिरोधारा कराते हैं। नेक्स्ट वन इज नस्यम। नस्यम हम कराते हैं अपने रेस्पिरेटरी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। जो भी हमारी रेस्पिरेटरी कंडीशंस होती हैं, जैसे किसी को अस्थमा है, कफ चल रहा है, लंग कैंसर अभी आ रहा है, बहुत ज्यादा देखने में आ रहा है ये केसेस भी, ठीक है, इस तरीके, या न्यूमोकॉनियासिस मैंने बताया था आपको, उसके लिए हम लोग नस्यम कराते हैं। या किसी को कॉम्प्लेक्शन का स्किन कॉम्प्लेक्शन का इशू आ रहा है, उसके लिए भी कराते हैं, राइट। मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा आजकल देखने को मिले हैं, ऐसा नहीं सिर्फ फीमेल्स में, इवन इन मेल्स में भी बहुत ज्यादा नोटिस होता है कि उनके भी मूड स्विंग्स अभी बहुत ज्यादा होने लगे हैं। नॉट बिकॉज कि उनका पीरियड्स चल रहा है, नथिंग इज लाइक दैट, बट द थिंग इज कि उनका भी समवेयर हॉर्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस हो रहे हैं। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट वन इज अभ्यंगम। अभ्यंगम की अगर हम बात करें, ये एक ऐसी थेरेपी है जो हमारे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने में मदद करती है। नेक्स्ट वन इज पदंगा। इसको भी हम थेरेपी को करते हैं। ये एक ऐसी थेरेपी है जो हमारे लोअर लिम्स पे हमें देना होता है, जो हमारी सुथन करती है, हमारे जो थाइज हैं उनकी मसल्स को, बॉडी की मसल्स को स्मूथन एंड सुदन बनाती है, ताकि हमारी मसल्स एक्टिव रह सके, ठीक रह सकें, जो एक बॉडी से हमें फंक्शन क्रिएट कराना है। एक हम पेशेशिल कराते हैं। दिस थेरेपी वर्क टू स्ट्रेंथन द नर्वस सिस्टम और द मसल। ठीक है, ये हमारे जो नर्व्स की मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन और स्मूथ बनाने में भी मदद करती है, राइट। सर्वंग का आद्रा भी हम कराते हैं। वर्क बेस्ट टू एज पेन रिलीफ। इसको हम एज अ पेन रिलीफ के पे भी काम करते हैं। किसी पेशेंट को किसी भी तरीके का पेन है तो हम थेरेपी देके उसको रिमूव कराते हैं नेचुरल तरीके से। रक्त मोक्षम, लोग अभी बहुत सारे ब्लड कैंसर के केसेस अपने सामने आ रहे हैं, तो हम लोग रक्त मोक्षम कराते हैं। नॉट इन ब्लड कैंसर एंड ऑल, बट द थिंग इज कि कोई भी ट्यूमर है, स्किन डिसीजेज हैं या स्किन डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा, सोरियासिस है, एक्जिमा है, देयर आर मल्टीपल, ठीक है, टीनिया है, किसी को बहुत सारे ऐसे स्किन डिसऑर्डर्स हैं जिसमें हम अगर रक्त मोक्षम कराते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इवन द मेजर थिंग इज दिस वन, जो हमारे नर्व्स होती हैं, ठीक है, नर्व स्वेलन हो जाते हैं, डिटॉक्स ब्लड वहां पे इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, उसमें भी हम लोग इनको रक्त मोक्षम को कराते हैं। बस्तियां होती हैं, किसी भी तरीके की पेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो होते हैं उसके लिए बस्तियां बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं, जो भी जॉइंट डिफॉर्मिटीज कंडीशन होती हैं। वमन कराते हैं हम लोग बेसिकली अपना मोबिलिटी को इम्प्रूव कराने के लिए, स्ट्रेस को रिलीज कराने के लिए। शिरोधारा, अगेन शिरोधारा आ गया जैसे कि मैंने बताया था। नेक्स्ट चलते हैं हम। लुक, डाइट, हाँ, डाइट एक मेजर रोल प्ले करता है, जैसे कि मैंने कुछ वीडियोस भी आपको दिखाएं कि किस तरीके से डाइट मैटर करता है। देखो, जितना सात्विक डाइट होगा ना, जितना लाइट हमारा भोजन होगा, उतना लाइट हम फील करेंगे और उतना अच्छा इंप्रूवमेंट हमें हमारे डाइजेस्टिव में भी दिखेगा, ठीक है। जैसे जैसे हमारा डाइजेशन मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, वैसे वैसे हमारा जो हॉर्मोन्स का इम्बैलेंसिंग चल रहा है वो बैलेंस बना रहेगा, ठीक है। जैसे कि देखो, हमेशा ना
जो डाइट होती है वो हमारी बैलेंस डाइट होनी चाहिए। मीन्स हमें अपनी जो डाइट है उसमें फाइबर भी होना चाहिए, ठीक है, उसमें हमारे एंजाइम्स भी होना चाहिए, उसमें हमारा ग्लूटेन, वो हमारी ग्लूटेन फ्री भी होनी चाहिए, एवरीथिंग शुड बी देयर। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं फाइबर फाइबर ही खाए जा रहा हूँ, एनीथिंग इज लाइक दैट, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी प्लांट बेस्ड डाइट, जैसे कि सीजनल फ्रूट्स हमें खाने चाहिए, वेजिटेबल्स, ग्रीन लीवी वेजिटेबल्स, नट्स एंड सीड्स। देखो डाइट कंप्लीटली डिपेंड करती है आपका बॉडी कंडीशन पर, बॉडी नेचर पर, आपको दिक्कत परेशानी क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट वन इज, हाँ देखो मिलेट्स, मिलेट्स भी होते हैं हमारे, हमें मिलेट्स वाला डाइट हमें इंटेक करना चाहिए। बेसिकली आप सभी को मालूम होगा या फिर नहीं भी मालूम होगा तो मैं बता देती हूँ। मिलेट्स हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव मिलेट, न्यूट्रल मिलेट एंड द नेगेटिव मिलेट्स, ठीक है। जो हमारे पॉजिटिव मिलेट्स हैं वो मैक्सिमम बेनिफिट्स, इजी टू डाइजेस्ट, वो हमारे हाई फाइबर रिच होते हैं, राइट। न्यूट्रल जो मिलेट्स हैं हमारा, इट्स बेनिफिट नो हार्म फॉर बॉडी, ठीक है, वो हमारी बॉडी को कोई भी हार्म नहीं देता, उसमें 3% टू 6% फाइबर पाया जाता है, राइट। नेगेटिव मिलेट में 2% फाइबर पाया जाता है, लोएस्ट बेनिफिट, हार्ड टू एडजस्ट, ठीक है, ये हार्ड होता है थोड़ा सा डाइजेस्ट करने के लिए, बट नॉट द कि इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, नथिंग इज लाइक दैट। कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी, अभी हम भारती जी की वीडियो देखेंगे, खुद इनकी मुंह जुबानी हम लोग सुनते हैं कि सब चीजें किस तरीके से मैटर करती हैं। मेरी सासू है जो, उनको डायबिटीज की शिकायत है, बहुत हाई लेवल पे थी, फैटी लीवर था, मेरी मम्मी को किडनी की प्रॉब्लम है, और हमने अपनी मम्मी को बताया नहीं था कि उनका क्रेटिनिन लेवल कहाँ तक पहुंच गया, बट आज भी नहीं बताना चाहती किस लेवल पे है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन लेवल पे है, और मैं बहुत खुश हूँ, और मैं लेके भी जा रही हूँ दोनों को वापस। डॉक्टरों की जान खा दो यार, हर चीज पूछो, ये क्यों कर रहे हैं, किससे क्या होगा, ये क्या कर रहे हैं, आप सीखिए ताकि आप जाकर करवा सके। बट मैं सही बोल रही हूँ कि सीखिए, यहाँ बार बार नहीं आना। ये लोग आपको फोन करें, क्या भाई फोन नहीं आया आपको, ठीक हो, ये करे फोन, ये घबराए, भाई कहाँ गए पेशेंट हमारे। इतनी माड़ी कंडीशन है कि मैं चल भी नहीं सकती सी, मैं सुजी हुई सी, हाथ सुजी, मुंह सारा, मतलब सारा मैं सुजी हुई सी, काफी दिक्कत, चल भी नहीं सकती सी। कितने साल तो इंसुलिन लगा रहे थे पहला? हो गए 5-6 साल हो गए मैंने। 5-6 साल तो इंसुलिन चल रही थी। हाँ जी। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚ ਇੰਸੁਲਿਨ ਬੰਦ ਹੋਈ 4 ਸੀ? ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, लगाना ही नहीं ਪਿਆ, मना कर दिया ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸੁਲਿਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਠੀਕ ਆਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਆ ਬੱਚੇ, ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਏਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਮਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਦਿਨੀ ਆਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਨੀ ਆ ਘੋੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸੋਨੀ, कोई परेशानी कोई कुछ नहीं, मैं आप ही चल रही, आप ही वो कर दी है। बेसिकली वो घोड़े बेच के इसलिए नहीं सो रही कि वो अपने पास आ गई हैं, वो डिसीज फ्री हो गई हैं या ठीक हो गई हैं या चलने लगी हैं, वो इसलिए सुकून भरी जिंदगी या सुकून भरी नींद अभी ले पा रही हैं क्योंकि उनको वैसा एनवायरनमेंट मिला है, राइट। उनका जो लाइफ स्टाइल था वो चेंज हो गया है, पहले जो स्ट्रेसफुल लाइफ थी या वो चीज़ जो रिलेशंस नहीं मिल पा रहे थे वो उनको हिम्स में आके या यहाँ पे आके मिले हैं, इसलिए मिले हैं क्योंकि उनका लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है। देखो ना, एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है, हम जहाँ रह रहे हैं, बेशक वो हमारे आस पड़ोसी हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ कैसा रिलेशन है, वेदर हम मेंटली पीस हैं या नहीं। देखो हार्ट और मेंटल पीस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो इसलिए क्योंकि हमारे हॉर्मोन्स वैसे वैसे रिलीज होते हैं जैसे जैसे उनको इम्पैक्ट मिलता है। खुश हैं तो वैसे हमें इम्पैक्ट मिलता है बॉडी को, वैसी चीज़ें हमारी मैनेज होती हैं शरीर के अंदर, दुखी है तो वैसा मिलता है, राइट। हाँ, राजीव ठाकुर जी की वीडियो एक बार चलाएं। कर रहे हैं ये लोग, एक बार जरूर से आगे इनको भी
और बड़ा मुश्किल काम कर रहे हो। तो एक होता है सिर्फ ट्रीटमेंट करना, जो किसी भी डॉक्टर ने एमडी कर ली, एमबीबीएस कर लिया, आपको पहचान मिल गई, आप ढूंढ के उसके पास पहुंच जाते हो, उसने सिर्फ आपको ट्रीट करना, इन्होंने आपको ट्रीट भी करना है और ओपोजिशन से लड़ना भी। तो इतना मतलब साहस होना। और दूसरी बात आती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो आयुर्वेद है बहुत बड़ी ताकत है और रिजल्ट को प्रॉब्लम ये है कि आयुर्वेद में मतलब कम आते हैं, छोटी मोटी चीज के नहीं आते हैं। जब सब जगह से जवाब मिल गया ना, सिर्फ इसको टेस्ट करने आते हैं। आयुर्वेद को बिलीव नहीं करते, टेस्ट करते हैं हर बार, और मुझे लगता है हर बार पास होता है आयुर्वेद। कोई चीज में जो रिजल्ट करता है जिससे सबसे आश्चर्य, तो मैं चाहता हूं कि जैसा काम कर रहे हैं ऐसा काम करके दिखाओगे। पहला दुनिया जीतते हैं, पहला दुनिया कोई बात है, और ये शुरुआत है। और दुनिया की कोई भी चीज है, शुरुआत हमेशा मुश्किल है, शुरुआत कभी आसान नहीं। अगर कोई रास्ता बनाना है किसी पहाड़ों में जाओ तो बहुत मुश्किल, लेकिन जब एक सड़क बन जाती है ना, तो उस सड़क पे सड़कें निकालनी आसान होती जाती है। तो पहली जो शुरुआत है ना वो बहुत मुश्किल होती है। तो थैंक यू सो मच, आप कर रहे हैं। हमारे माँ बाप हमारे सामने हैं, जो मतलब आज आगे भी हो चुके हैं, और बाकी भी अगर सालों में क्या हुई थी, 3-3 महीने में ठीक हो रहे हैं आधे भी, तो आगे 3-6 महीने में और हो जाएंगे। क्यों माता जी? देखो जी, सुना आपने, इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली है कि आयुर्वेद में लोग तब आ रहे हैं जब कंडीशन खराब हो गई है, या एट द एंड जब सब लोगों ने हाथ जोड़ लिए हैं कि अभी हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, अब आप घर ले जाओ, सेवा पानी करो, ठीक है। बट इनका कहना क्या है, इवन मेरा और सबका कहना क्या है कि आप प्लीज पहले ही आ जाओ, सिर्फ टेस्ट करने के लिए मत आओ कि आयुर्वेद में कुछ हो पाएगा या नहीं। वो चीज भी सही नहीं है। देखो, हमेशा आयुर्वेद सही साबित होता है, ये सच है, ठीक है। लेकिन मेरी भी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके थोड़ा पहले आ जाया करो, ताकि हम आपको जितना रिजल्ट दे पा रहे हैं उससे भी कहीं ज्यादा बेहतर रिजल्ट और दे पाए, राइट। अब कुछ सवाल ले लेते हैं जी। पेशेंट रितु पवार जी मुझे दिख रहे हैं, जिगू जी हैं, मोनिका जी, प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। हेलो जी, नमस्कार। हेलो, हाँ जी, मैं रितु बात कर रही हूँ। हेलो रितु को जी, जिगू जी से हम पहले बात कर लेते हैं। कौन? रितु जी, रितु पवार जी बोलिए। रितु हाँ जी पवन जी। मैम, हाँ जी मैम, नमस्ते मैम। नमस्कार जी। रितु जी बताएं, कैसे हैं आप? हाँ जी मैम, आप तो ठीक हूँ मैं वैसे। ठीक है, बताएं क्या समस्या है? मेरे को हार्मोन्स इनबैलेंस है, मतलब पीरियड्स नहीं आते बिल्कुल ही। बिल्कुल भी कब से नहीं आ रहे हैं? ये मैम अगर मेडिसिन ले लेती हूँ तो आ जाते हैं, वैसे नहीं आते हैं। कब से ऐसा हो रहा है? ऐसा 6 साल से है। कोई टेस्ट, कोई रिपोर्ट्स कराए हैं आपने? क्या उम्र हाँ है? जी, अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया, वो बोलते हैं भाई बच्चादानी सिकुड़ गई है। बच्चेदानी सिकुड़ गई है मतलब साइज छोटा हो गया है, ऐसे साइज बोल। छोटा हो गया है, ठीक है। श्रिंक हो गई है। ओके, ठीक है। क्या उम्र है आपकी? 32 है मैम। शादी हो गई है आपकी? हाँ जी, एक बच्चा है, एक लड़का है मेरे को। एक 9 लड़का है, साल का, 8 साल का। ठीक है। कहाँ से बात कर रहे हैं अभी आप? करनाल डिस्ट्रिक्ट से मैम। करनाल से बात कर रहे हो, तो डेराबस्सी पंचकुला तो बहुत दूर नहीं है करनाल से। तो अगर मैम मैं करनाल गई हूँ, क्लिनिक से मेडिसिन ली है मैंने। मैम सिर्फ दवाइयों से नहीं होगा, इसके लिए ना हम कुछ बस्तियां कराते हैं, कुछ थेरेपीज कराई जाती हैं, ठीक है। मैम थेरेपी के लिए तो नहीं जा सकती ना मैं, फैमिली छोड़ के। देखो, आप देखो, जा नहीं सकते वो आप डिसाइड कर रहे हो। अगर आपको खुद से प्यार है, अपनी परेशानी से आप बहुत ज्यादा कंसर्न हो, ठीक है, आपको वाकई लगता है कि परेशानी का समाधान होना चाहिए, तो आप जा नहीं सकते मत बोलो, फिर आपको आना पड़ेगा, आना चाहिए आपको।
तभी अच्छा समाधान हो सकता है। कुछ कंडीशन, कुछ चीजें ऐसी होती हैं रितु जी, उनमें सिर्फ दवाइयाँ काम नहीं आती हैं, बल्कि कुछ थेरेपीज आती हैं आयुर्वेद के अंदर जो दी जाती हैं, जो आपकी परेशानी का अच्छा हल और समाधान दे सकती हैं आपको, राइट? तो मैम मेडिसिन से काम नहीं चलेगा? देखो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितना आपको चाहिए, ठीक है? अच्छा जी। तो एक काम करो, अगर आप आ सकते हो, ठीक है, और अच्छा इलाज कराना चाहते हो, तो एक बारी ना अपना पूरा डिटेल इस नंबर पे शेयर कर दो, ठीक है जी? 7710371037, ठीक है? ठीक है मैम, अभी तो मेरे को मैम उन्होंने टेस्ट के लिए बोला है कि ये टेस्ट कराओ और अल्ट्रासाउंड के लिए बोला है। कब से दवा खा रहे हो आप वहां से? अभी तो मेरे को 4-5 दिन हुए मैम, मंडे से स्टार्ट किया है। 4-5 ही दिन हुए हैं, तो एक काम कर लो कि अभी 1 महीने दवा खा लो, ठीक है, और फिर टेस्ट करा के देख लेना कि कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। इन केस आपको 20 या 30% भी इम्प्रूवमेंट इन केस आता है तो बहुत अच्छी बात है। फिर हम आगे कंटिन्यू कर लेना मेडिसिन। इन केस आपको लगता है बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट नहीं आया है, तो फिर आप देखो हॉस्पिटल में आके, अपने हमारे सेंटर पे आके फिर अपना थेरेपी सेशंस कुछ कराओ, ठीक है जी? मैम थेरेपी सेशंस कुरुक्षेत्र बोल रहे थे वो जाने के लिए। कुरुक्षेत्र, हाँ, तो कुरुक्षेत्र करनाल के पास ही है, बहुत दूर थोड़ी पड़ता है। पंचकुला कुरुक्षेत्र हो या डेराबस्सी हो, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे करनाल से नहीं है, ठीक है? चलो ठीक है उन्होंने मैम, देख। कुरुक्षेत्र अभी इसलिए बोला है क्योंकि डेराबस्सी और पंचकुला में हमारे स्लॉट्स नहीं है, वो अभी फुल्ली बुक्ड हैं हमारे अस्पताल, अच्छा जी। इसलिए कुरुक्षेत्र उन्होंने आपको एडवाइस किया है। वैसे मैम थेरेपी का कितना क्या आ जाता है? देखो वो सब डिटेल्स तो मैं आपको ऐसे वेबिनार में नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि और भी पेशेंट्स क्वायरी के लिए वेट कर रहे होते हैं। आप या तो चैट बॉक्स में अपना नाम और नंबर लिख दो, टीम आपको खुद ही कनेक्ट करा लेगी, आपके एक वीसीए लाइन करा देंगे, ठीक है ओके, डॉक्टर? देख ली। हाँ जी, ओके जी। ओके, थैंक यू मैम। जी वेलकम। नेक्स्ट है लता देवी जी। रितु जी, रितु जी से तो हो गई ना बात। मोनिका जी, बलदेव शर्मा जी। जी मैम नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। एक्चुअली में मुझे जो है नींद की समस्या बहुत रहती है। आपको बहुत ज्यादा नींद की समस्या है, गुस्सा भी ज्यादा आता है क्या? जी 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 मैम, और वो डिप्रेशन और एनजाइटी वगैरह उम्र बहुत क्या ज्यादा। है आपकी? मैम 39। 39 है? सॉरी मैम, 29 सॉरी। उम्र भूल गए हो, क्या हुआ? 29 मैम। टेंशन स्ट्रेस भी रहता है कुछ? हाँ जी हाँ जी। जी मैम। शादी हो गई कि नहीं हुई है अभी? हो गई मैम। हो गई है, तो शादी की वजह से कोई स्ट्रेस तो नहीं आ गया है जीवन में? हाँ जी 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 मैम। हाँ जी। चलो ठीक है। देखो आप ना मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम कुछ किया करो, ठीक है? जी जी मैम। मेडिटेशन, देखो देखो हमारे ना मेडिटेशन के भी ना बहुत सारे पैटर्न हैं, कुछ साइकिल्स हैं, ठीक है? जैसे जी साइक्लिंग मेडिटेशन है, ठीक है, जी जी पैट मेडिटेशन है, बहुत सारे मेडिटेशन के क्वालिटीज हैं, ठीक है? तो आप जी वो कर सकते हो। एक तो चीज ये, दूसरा चीज ये, आपका वर्क लोड क्या है, क्या काम करते हैं, आप बताएंगे एक बारी? जी मैम, ऑफिस में काम करता हूँ एक्चुअली, तो थोड़ा जो स्क्रीनिंग टाइमिंग है वो ज्यादा रहती है। अगर काम नहीं करते हो तो सोओगे कैसे? मैं एक दिन की छुट्टी ले लूं और काम ना करूं, नींद तो मुझे भी नहीं आती फिर। जी। ये तो कॉमन है। देखो हाँ अभी जी। का सेशन मैंने बताया था ना, अगर हम जी अपने शरीर से काम नहीं लेंगे, इसको थकाएंगे नहीं, तो ये अच्छी नींद नहीं ले पाएगा। शरीर जी अच्छा तब सोता है जब वो थकता है, वो थकेगा नहीं, उससे आपने काम तो कुछ कराया नहीं, वो तो वेला है, उसने कहा वो नींद आएगी भाई, है ना? जी जी तो थोड़ा काम मीन्स नोट अब खेतों में जाके आप काम करने लग जाओ, काम मीन्स फिजिकल एक्टिविटी भी कर सकते हो आप, ठीक है? जी। हाँ जी। तो फिजिकल एक्टिविटी करो, सूर्य नमस्कार किया करो एटलीस्ट 20 to 25। सूर्य नमस्कार मैम। जी सूर्य नमस्कार करो, साथ में कुछ प्राणायाम करो, तो खुद नींद आने लगेगी, खुद 3 दिन बाद मुझे बोलोगे कि आ गई थी नींद, ठीक जी है? मैम। जी ओके। हाँ जी, मोनिका जी। हाँ हेलो।
हाँ जी मोनिका जी। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी। मैं बिहार से मोनिका। क्या बोल रहे हो आप? मैं बिहार से। मैं बिहार कहना से ये बात कर रहे हो, बहुत अच्छे। बताओ क्या मैं हुआ है? मैं कहना ये चाह रही हूँ कि मुझे ना थायराइड है 2 साल से। हाँ। थायराइड है आपको? हाँ, 2 साल से। और वजाइना में बहुत ज्यादा इचिंग होता है। वेजाइना में इचिंग होती है? पानी ठीक ठाक पीते हो दिन भर में कि पानी कम पीते हैं आप? नहीं नहीं, ठीक ठाक पीती हूँ। कितना पानी पी लेते हो लगभग बताओ? लगभग 2 लीटर या 2.5 लीटर। ठीक है। 2 लीटर, हाँ हाँ, 2 लीटर। मोनिका जी क्या उम्र है आपकी, एज बताओ। 31। 31। शादी हो गई? जी। बच्चे हैं अभी? जी है। बच्चे हैं, ठीक है। देखो हो सकता है आपको यूटीआई की शिकायत आ रही हो, ठीक है। थायराइड अलग है और जो वेजाइनल में इचिंग है आपको उसका अलग है। हो सकता है कोई ईस्ट इन्फेक्शन हो रखा हो, ठीक है। तो मैंने दिखाया था। हाँ। तो हम्म। जब तक मेडिसिन लेती हूँ तब तक इचिंग ठीक रहता है। मेडिसिन छोड़ने के बाद फिर इचिंग स्टार्ट हो जाता है। कब इचिंग स्टार्ट होता है, क्या बोल रहे हो आप? मैंने दिखाया था डॉक्टर से। हाँ। हाँ जी। इचिंग इचिंग के लिए जब तक मेडिसिन लेती हूँ इचिंग के लिए, तो इचिंग ठीक रहती है। और ठीक। उसके बाद फिर इचिंग स्टार्ट हो जाती है। देखो वो इसीलिए है कि समवेयर कोई ना कोई इन्फेक्शन है आपको जरूर, ठीक है। बैक्टीरियल या तो ईस्ट इन्फेक्शन है, इचिंग तभी होती है, राइट। और एक हाँ। पानी का जो पानी इंटेक है आपका वो थोड़ा सा और बढ़ा दो, वो जरूरी है, ठीक है। अच्छा। यूरिन अच्छे से जाते हो? पेशाब के हाँ लिए हाँ जाते हो कि नहीं दिन भर में? हाँ 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 हाँ। जाते हो, बहुत अच्छी बात है। और थायराइड के लिए ना एक चीज आप कर सकते हो घर पे रह के ना, मेथी जानते हो, मेथी दाना जो होता है, हाँ 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 हाँ। ठीक है। मेथी दाना आधा चम्मच और आधा चम्मच सभी लोग सुनेंगे जिनको थायराइडिज्म का इश्यू है, ठीक है। जो मेथी दाना है आधा चम्मच और आधा दाना सूखा धनिया सीड्स जो होती हैं, ठीक है जी। हाँ 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 हाँ। वो रात को 1 गिलास पानी में भिगो के रख दो, सुबह को छान के उसको ऐसे भी पी सकते हो या तो गुनगुना करके भी पी सकते हो, ठीक है। उससे जो हमारे थायराइड वाले जो जो हॉर्मोन्स हैं, ठीक है, T3 T4 और TSH जो इम्बैलेंस हुए हैं वो हमारे बैलेंस होने लगते हैं, ठीक है। मैंने और भी अपने काफी पेशेंट को बताया ये वाला घरेलू नुस्खा जो है ये काफी अच्छा फायदेमंद होता है, ठीक है। राइट। राइट। जी। आधा चम्मच मेथी दाना और आधा चम्मच धनिया रात को धनिया, रख देना है और सुबह गुनगुना करके या धनिया ऐसे ही सीड सिप जो सिप कर। होती हैं वो, ठीक है। ठीक है। हाँ जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके जी। गौरव सिंह जी। जीगू सावंत जी, सुन पा रहे हैं आप? अगर आप कुछ आपका कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, प्लीज माइक एक्टिवेट कर लीजिए। हेलो। हाँ हेलो। जी। हेलो मैडम। हाँ जी, हाँ जी, मैं सुन पा रही हूँ, प्लीज बोलिए। हाँ, मेरा है ना वो 3 साल का लड़का है। तो उसको है ना पैर की एड़ी रहती है ना, हड्डी, वहां पे उसको कैंसर दिखाया है। जैसे हम लोगों ने बायोप्सी वैसे करवाया था, तो उसका है ना अभी कीमो वीमो सब हो चुका है। 3 साल तो का हम, बच्चा है वो? हाँ जी जी। कहाँ पे तो कैंसर बताया है, कौन सी हड्डी में? जैसे एड़ी की हड्डी रहती है ना, हाँ। एड़ी एड़ी की हड्डी उसके अंदर है। तो उसमें तो दर्द जैसे, था पहले? हाँ, दर्द हो रहा था और सूजन हो गई थी उसको। ठीक है। हाँ, पैर पूरा सूज गया था। तो जैसे आपके वहां से है ना, मेरे को आपका अस्पताल है ना सूरत गुजरात में, इधर वेसू में, वहां पे मेरे को भेजा था। तो हाँ वहां पे मैं डॉक्टर के साथ बात करके आई, तो सर ने मेरे को बोला था कि आप एक बार चंडीगढ़ या तो फिर हमारा जो सूरत के नजदीक पड़ता है उधर अस्पताल में आप उसको दिखा के आना है, ऐसा। तो फिर? मेरे को जैसे आपके वहां से फोन करके ऐसा बोला था कि 5 साल के नीचे से लड़के से ट्रीटमेंट नहीं हो पाती है हमारे वहां पे, ऐसा बोला था। किसने बोला था ऐसा आपको? एक अभी मैडम का मेरे को नाम तो इतना ध्यान नहीं है, मेरे को कॉल आया था उनका सुबह। तो वो ऐसा बोले थे कि 5 साल के जी नीचे जो लड़का रहेगा, जब बच्चा रहेगा, उसका ट्रीटमेंट इधर नहीं हो पाता है, ऐसा। ठीक है। हाँ, तो फिर अभी मेरे को अगर आपके आयुर्वेदिक में जैसे अब मेरे को लड़के के लिए ट्रीटमेंट करवानी हो, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? चलो कोई बात नहीं, एक बारी अपना नंबर या तो चैट बॉक्स में डाल दो, ठीक है। आपका जी केस मैं जी। लेती हूँ क्योंकि मैं हाँ बेसिक कैंसर केसेस ही डील करती हूँ, राइट। हाँ या जी जी। तो
हाँ, या तो फिर किसी और डॉक्टर को ऐसा अलाइन करा देंगे, आपका केस एक बारी देख लेते हैं, हाँ पूरा हाँ डिटेल में होगा, ठीक है, कब बायोप्सी कराई, क्या है, कोई एग्रेसिव हाँ काइंड ऑफ कार्सिनोमा तो नहीं है, या क्या मैटर है ना, कोई हाँ। स्टेजिंग और जैसे मैडम मेरे को है ना अभी लगभग 6-7 महीने से पीरियड्स नहीं आ रहा है मेरा, और मेरे को वाइट डिस्चार्ज बहुत ज्यादा होता है और बाल भी बहुत ज्यादा उतरते हैं। तो ठीक, मैंने अभी रिपोर्ट्स निकलवाया था, जैसे सोनोग्राफी करवाए तो मैं सोनोग्राफी करवाई, मेरे को उसमें पीसीओएस और पीसीओडी मिला बोला है। तो ठीक। उसके लिए मेरे लिए कोई उसके लिए देखो, पीसीओडी पीसीओएस बहुत आसान तरीके से ठीक हो जाता है, आपको थोड़ा सा अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना होता है, ठीक है, जी जी खान पीन में थोड़ा बदलाव लाना है, थोड़ा फिजिकल हाँ एक्टिविटीज करनी होती हैं, जी राइट। इस हाँ तरीके से हाँ थोड़े चेंजेस करोगे तो हो जाएगा, और साथ में कुछ मेडिकेशन ले लेना अपना आयुर्वेदिक, तो बहुत जल्दी जी आप हो जाओगे, ठीक है। अच्छा एक बार अच्छा चैट ओके बॉक्स में प्लीज नंबर डाल दो अपना, तो हाँ आपके और आपके बेटे के लिए, दोनों के लिए एक फाइल बनवा के फिर डॉक्टर से बात करा देंगे, ठीक है जी जी? मैं अभी आपका नंबर और प्रॉब्लम्स लिख के डाल देती हूँ मैसेज हाँ में। जी, हाँ जी, जी ओके जी ओके थैंक यू मैम। जी, वेलकम। जसप्रीत कौर जी, आप सुन पा रहे हैं तो अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। हाँ जी। हाँ जी मैम मैंने ना मुझे लास्ट ईयर ना अक्टूबर में डेंगू हो गया था। डेंगू हुआ था? हाँ जी हाँ, उसी टाइम मुझे ना पीरियड्स आने थे, तो मेरे पीरियड्स मिस हो गए। कितने दिन के लिए मिस हुए थे, 1 मंथ का या फिर 2-3 मंथ का पीरियड्स मिस हुए आपके? मैम फर्स्ट मंथ में जब मिस हुए ना, तो मैंने डॉक्टर के पास मैं गई, तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड कहा था, जी। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें मेरे फाइब्रॉइड्स आए हैं, 3 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड है एक। यूट्रस में फेब्रॉइड आया है, राइट? हाँ जी हाँ। ओके। और एक दो फाइब्रॉइड बताए थे, एक छोटा है 17 mm का और एक 3 सेंटीमीटर का। ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने आपकी जो डेरा बस्सी में आपका सेंटर है, वहां से मेडिसिन स्टार्ट करी है, और वहां पे जो आपकी डाइट बताते हैं जी। वो स्टार्ट करी है। ओके, 3 गुड। मंथ्स हो गए हैं मैम अभी। और मैंने अभी रिसेंटली अभी अल्ट्रासाउंड करवाया था 2 दिन पहले, जी। तो उसका भी साइज उतना सेम ही चल रहा है। अभी सिर्फ सेम चल रहा है, अभी बहुत हाँ ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है? हाँ, कोई डिफरेंस नहीं आया अभी। ठीक है, देखो और हम। हाँ जी, बोलो अब बोलो। हम फैमिली प्लानिंग का भी सोच रहे हैं, हम्म। में कोई इशू तो नहीं आएगा आगे? देखो, इशू नहीं आएगा, इशू की कोई बात नहीं होती है, बट द थिंग इज कि अगर हम किसी भी डिसीज को खत्म करके तब अपना नया जो प्लान है उसको करें तो ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है। अगर देखो पॉसिबिलिटी है आपको, आपने अगर देखा होगा ना, शायद अभी मेरे पास में वो टेस्टिमोनियल नहीं है, बट मैं पर्सनली आपको शेयर कर सकती हूँ। हमारे मेरठ सेंटर में ही ना एक फीमेल थी, उनको बहुत बड़ा यूट्रस में फेब्रॉइड था, ठीक है, उनका सिर्फ 3 से 4 दिन में वो फेब्रॉइड रिमूव हुआ है, ठीक है। सिर्फ अच्छा, डाइट से, एक जूस होता है हमारा, वो ग्रीन जूस। फॉलो किया था, ग्रीन जूस, ठीक है। हाँ जी और हाँ जी, मैं वो भी फॉलो कर रही हूँ मैं। गुड, उन्होंने ना डिटॉक्स भी कराया था। देखो जसप्रीत कौर जी, अगर आपका पॉसिबिलिटीज है ना, तो आप एक हफ्ते का ना डिटॉक्स सेक्शन सेशन आप करा लो डेराबस्सी में एक बारी। अच्छा जी। हो सकता है कि कभी कभी सिर्फ दवाइयाँ, देखो मैंने पहले ही बताया था, वे ऐसे बहुत से केसेस हैं जिसमें सिर्फ दवाइयाँ, डाइट नहीं मैटर करती है, बट अपने शरीर को ना शुद्धि की जरूरत पड़ती है, राइट। हाँ जी हाँ जी कराना बहुत जरूरी होता है। जसप्रीत, अपने ना बॉडी में अगर कोई ट्यूमर है, कोई फेब्रॉइड है, कोई गांठ है या स्टोन है, वो तब है जब वो जो पीरियड के दौरान मल निकलना चाहिए वो नहीं निकल पाता है समवेयर, हाँ जी हाँ जी हाँ। तो ऐसे गांठ का फॉर्म ले लेता है, चाहे वो हमारा यूटेराइन में फिब्रॉइड बन गया है अब, या तो फिर ओवरी में सिस्ट बन गई है, ठीक है। तो हाँ उसको जी हमें बाहर निकालना होता है, वो मल को जब तक हम नहीं निकालेंगे तब तक हमें उतना बेहतर रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपका अगर सिर्फ दवाइयों से नहीं हो रहा है, देखो दवाइयाँ आपकी काम कर रही हैं, आप अच्छे से आए, मुझे पता है आप अच्छे से कर रहे होंगे काफी हद तक चीजों को, बट यहाँ पे आपको डिटॉक्सिफिकेशन की भी बहुत जरूरत है, राइट। हाँ जी हाँ। अगर मैं पॉसिबल। जब जब से मैंने ना आपकी डाइट स्टार्ट करी थी ना, तो मुझे पीरियड्स नॉर्मल होने स्टार्ट हो गए थे। गुड। 2 मंथ नॉर्मल आए, अब लास्ट मंथ अब फिर मुझे पीरियड फिर कम हो गए हैं, पहले ठीक से है। ना फ्लो कम हो गया फिर। ओके, हाँ ठीक है, जी बाद में अगर डाइट से एक बार ही चीजें ठीक हुई थी लेकिन वापस से गड़बड़ाहट हो गई है, इट मीन्स चीजें रूट कॉज पे काम नहीं कर रही हैं, तो हमें रूट कॉज पे काम करना है फर्स्ट,
ठीक है। प्लान हाँ जी करो, बिना अगर बेबी प्लान करने से पहले प्लान करो कि पहले डिटॉक्स कराओ, ठीक है। वो फिब्रॉइड का निकलना बहुत जरूरी है। इन अदरवाइज ना कई बार प्रेगनेंसी में इश्यूज क्रिएट होते हैं, ठीक है। अच्छा जी हाँ जी। ओके एक बार आप एक काम करो, अगर वापस से ज्यादा डीप डिटेल में आप बात करना चाह रहे हो, ठीक है, हाँ हाँ आप जी बॉक्स में अपना नंबर ड्रॉप कर दो, या तो फिर एक ये अपना नंबर है, ये वाला 7710371037, इस पे हाँ भी आप जी अपना क्वायरी, अपना नाम एक बारी ड्रॉप कर देना, तो आपके लिए कंसल्टेशन बुक का हो जाएगा, ठीक है जी। ओके मैम ओके जी, ओके थैंक यू जी वेलकम। हाँ जी, पेशेंट रंजना मिश्रा जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? एमडीसी कमल जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है मैम? हाँ जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। थैंक यू। गुड इवनिंग मैम। जी गुड इवनिंग। मैं मनीष सर के वीडियोस काफी देखता हूँ, उस पे मैं आपको भी बोलते हुए देखते हुए मैंने काफी सुना है। ओके और मेरी दादी माँ के साथ ही मैं इस आयुर्वेदिक पद्धति से बहुत अच्छा इंस्पायर भी हूँ और बहुत मानता भी हूँ इसे। गुड। हेलो मैम, रंजना मिश्रा बोल रही हूँ। जी मैम मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ? हाँ जी, प्लीज एमडीसी कमल जी आप प्लीज कंटिन्यू करें। थैंक यू मैम। मैम मैं अपनी मदर के बारे में पूछना चाहता हूँ। उन्हें न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम है और उनके पैरों में सुन्नपन आ गया है, जिसे न्यूरोपैथी बोलते हैं डॉक्टर्स। नमनेस हो रहा है उनको पैरों में, राइट? हाँ हाँ, उनको पैरों में बिल्कुल सुन्नपन है, जैसे वो जमीन पे रखते हैं तो उन्हें लगता है कि जैसे उनके पाँव नहीं है, कोई गद्दे पे या बर्फ पे होते हैं। ऐसा 3-4 कब साल हो गए। जी मैम, सॉरी। कब से हेलो कमल जी, ऐसा कब से हो रहा है माता जी के साथ? ये मैम लगभग 4-5 साल हो गया। तो 5 साल में क्या इलाज कराया वो बताओ, और क्या टेस्ट बिल्कुल मैं कराया मुझे एक मैं बारी मैं बिल्कुल मैं वही बता रहा हूँ। डिटेल्स तो मैं आपसे मिलूंगा शॉर्ट में। मैं भी आपको बताना चाहता हूँ, उन्हें ऑन्को प्रॉब्लम बाद में डायग्नोस हुआ, ब्लड से रिलेटेड, मल्टी माइलोमा। ओके ओके ओके। अब उनका उन्होंने कीमो दिया, उसके बाद ठीक है, बट पैरों में कोई फायदा नहीं है उसके बाद उस चीज से। दर्द ऐसे कैसे है, अभी भी वो गाबापेंटिन्स और वो जो टेबलेट्स होती है न्यूरो की, एक ही टेबलेट बढ़ते बढ़ते 300 mg पे आ गई है। और ठीक सेकंड वन, एक दर्द के लिए टेबलेट लेना होता है जो कि नशे के रूप में काम आती है, वो टेबलेट्स उनको लेनी पड़ती है। ठीक है। तो अब वो सर्दियों में बिल्कुल कहीं मूव नहीं कराया जा सकता, उनको कहीं ले जाया नहीं जा सकता। अब गर्मियों में मैं दवा देना चाह रहा हूँ। अब एक केवल एक दिक्कत ये रहा कि वो उनको मतलब केयरिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, उनके साथ 2-3 जनों का होना जरूरी है। वो सेटिंग नहीं कर पाते हैं। तो मैं जयपुर को बिलोंग करता हूँ, तो जयपुर में कोई ऐसी जगह है जहाँ मतलब अपना सेंटर तो है, लेकिन आप लोगों का मतलब आप लोगों से डायरेक्ट बात हो जाए, आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ मैं। यानी कोई यू कैन बात से कि स्पेशलाइज चीज हो जाए, क्योंकि बार बार तो पॉसिबल नहीं होगा ना। जी एक्सपेरिमेंट तो बहुत हो चुका है मैम उनका एलोपैथिक में, और कोई एलोपैथिक में ट्रीटमेंट नहीं है, मैं इस चीज को भी जानता हूँ। जी। पता है क्या कमल जी, अगर किसी को, ये सभी लोगों को मैं एक बारी बताना चाहती हूँ। देखो, जब अपनी बॉडी में या किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट में एक बार ना नमनेस या ऐसे सुनपन कभी भी महसूस होता है ना, तो उसमें ना कभी भी हमें बहुत ज्यादा हद तक हमें दवाइयाँ काम नहीं करती हैं, ठीक है। बट हमारे ना थेरेपी होते हैं नेचुरोपैथी के अंदर ना, एक एक्यूपंक्चर थेरेपी आती है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के रूप में, ठीक है। आपने कभी किसी ने सुना होगा, अगर कमल जी यदि आपने भी सुना हो, तो निडल के द्वारा हम एक थेरेपी करते हैं, ठीक है। होती है छोटी मैम। छोटी बारीक सी एक थेरेपीज होती हैं। देखो, जी मेरे जी। खुद के ऐसे केसेस रहे, मेरे पैरालाइज पेशेंट 15 दिन में इतना इम्प्रूवमेंट मिला है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज से 4 साल पहले बहुत ज्यादा, ठीक है। पैरालाइज पेशेंट जिनको लाइट से करंट लगने की वजह से वो पैरालाइज हो गए थे, ठीक है, ओ, को बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट मिला है। अगर पॉसिबल है कमल जी, तो आप है ना एक बारी उनका वो एक्यूपंक्चर सेशंस कुछ कराओ, 1 हफ्ते में उनको बहुत रिलीफ मिलेगा, ठीक है। और जयपुर में हमारी ब्रांच है, 3 ब्रांच हाँ हैं, हाँ। हॉस्पिटल हैं हमारे, ठीक है। 3? हाँ जी। मेरे को तो एक का ही पता है, मालवीय नगर गोपालपुरा बाईपास पे जो है, कोई बस। बात नहीं, हमारे 2 से 3 ब्रांचेस हैं वहाँ पे। एक बारी आप अपना नंबर चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दो, या तो मैं ही आपसे डायरेक्ट बात कर लूंगी, ठीक है। ये तो जी बिल्कुल मैम।
ठीक है, या तो कोई और बात कर लेंगे आपसे, वो आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे। ठीक है, अगर माता जी खुद से अभी नहीं चल पा रही हैं तो उनको शायद एडमिट ना करें, बट आपकी साइड से अगर पॉसिबिलिटी होगी ना, कुछ 20 से 25 दिन का उनका थेरेपी सेशन कराना, खुद चलने लग जाएंगे वो। अच्छा, तो ये ओंको और न्यूरो ये दोनों चीज कोई दिक्कत नहीं करेगा उनको इस चीज में? नहीं नहीं नहीं, वो देखो वो दिक्कत नहीं करता है। इवन मैं तो अपने कैंसर पेशेंट को भी एक्यूपंक्चर करती हूँ, दिक्कत क्या है? हाँ, मैं भी मैम मैं ये मानता हूँ कि वो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, उसकी वजह से वो परेशानी नहीं है। अब ये प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व आउट हो रही? और मैं उन्हें एक अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ मैम, बस केवल इसी चीज के लिए। कमल जी, कई बार हमारी जो स्पाइन की जो नर्व्स होती है ना, वो किसी भी जी। कारण से सप्रेस हो जाते हैं, जिसमें हमारा प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमें नमनेस फील होती है। ठीक है, जी, जी। तो इस वजह से होता है। तो पहला अब मेजर कॉज यही होता है नमनेस का, कि प्रॉपर नर्व्स में ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाना, तो नहीं हमें हो पाता, पे काम बिल्कुल। करना होता है। ठीक है, जी। अब यही समस्या उनको हाथों में भी है मैम। इसी हाथों की भी ग्रिप्स काफ़ी कम है, उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनकी हथेलियों में कोई बाजरे के से दाने हों या कुछ ऐसा चुभ रहा हो उनको। हाँ, उनको इसीलिए है कि उनका ब्लड जो फ्लो होना चाहिए, बॉडी में सर्कुलेशन होना चाहिए ब्लड का, वो प्रॉपर नहीं हो रहा है। ठीक है बिल्कुल। मैम मैं अपना नंबर डाल रहा हूँ इसमें, जी। और आपका तो ये नंबर मैंने ले लिया। मैं उनका डाइट चार्ट और सारी चीज़ें करना चाहता हूँ। आप डिटॉक्सी वाली चीज़ भी बता रहे हैं, मैं सब चीज़ करना चाहता हूँ, बस उनको फ़ायदा आना चाहिए। और मैं 100% श्योर हूँ मैम, आपकी ट्रीटमेंट से उन्हें फ़ायदा मिलेगा। ऑफ कोर्स मिलेगा, देखो बहुत मिलेगा। अभी सिर्फ ऐसे ही केसेस को नहीं, हमारे एनजीओ सारकोमा का एक बहुत ही डिफिकल्ट केस था, जिनको एक माता जी थी उड़ीसा की, उनको फेस पे मिगेट्स चलने लगे थे, मालूम है? उनका 2 बार फेस का बायोप्सी कराया और उनको मिगेट्स मतलब कि कीड़ा चलने लगा है। उनको 12 से 13 दिन में बहुत अच्छा उनका जो घाव बना था, जो उनका एग्रेसिव काइंड ऑफ कार्सिनोमा था, उसमें उनको बहुत रिलीफ मिला है। ठीक है, तो देखो बिल्कुल, चीजों से रिलीफ मिल जाता है, बस हमें थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत होती है, धैर्य बिल्कुल रखने मैम। की जरूरत होती है। ठीक है जी। और मेरे को मम्मा का इलाज मैं इसलिए भी लेना चाह रहा हूँ मैम, कि मैं आपकी इन चीज़ों को बहुत मानता हूँ, लोगों को बताता हूँ, लोगों को विश्वास नहीं होता है। तो बात नहीं। मैं इसलिए भी ये लेना चाह रहा हूँ ताकि लोग जगे, क्योंकि मेरी भाभी के फादर हैं, मेरे हमारे रिलेटिव हैं, उन्हें किडनी प्रॉब्लम है। उनकी दोनों किडनियाँ खराब हो चुकी हैं, और डायग्नोसिस रोजाना होता है उनका। डायलिसिस। डायलिसिस रोज रोज होता है, लगभग एक दिन छोड़ के एक दिन या रोजाना। तो ठीक। वो इतनी खराब कंडीशन में हो रहा है, 3-4 साल से मैं उनको कह रहा हूँ कि आप लोगों से संपर्क करें, लेकिन देखो वो ना, विश्वास नहीं कर पाते। उनकी एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, उनकी जो कंडीशन खराब हुई है ना, वो उनकी किडनी फेल हो गई है, उससे कंडीशन खराब नहीं हुई है, बल्कि जो कार्य किडनी को करना चाहिए वो आप बाहर से करवा रहे हो, डायलिसिस। बेसिकली अपने किडनी का फंक्शन क्या है, उस ब्लड को क्या फिल्टर करना। ठीक है, और हाँ। किडनी वर्क नहीं कर रही है, ब्लड को फिल्टर नहीं कर पा रही है, तो हम वो डायलिसिस के रूप में बाहर से करवा रहे हैं। ठीक है, जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसलिए उनकी हालत खराब हुई है, बिकॉज ऑफ डायलिसिस, नॉट बिकॉज ऑफ उनका कंडीशन और डिसीज। नो, कभी भी मैंने भी कंडीशन डिसीज। मैंने उनको कहा भी था मैम कि आप ये किडनी जो खराब बताते हैं ना एलोपैथिक वाले, ये वापस से काम करने लग जाती है, वापस से अलाइव हो जाती है ये देखो खराब नहीं होती है। किडनी 100% अगर खराब हो जाती है ना, तो फिर हमें डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, बट मींस नॉट एवरी कंडीशन में ऐसा होता है। वो तो किडनी अगर क्रेटेनाइन 4 हो गया तो डायलिसिस पे बैठा देते हैं लोगों को, जी, है जी, ना, जी। बट वो तो दवाइयों से भी नॉर्मल हो जाता है। नेचुरल थेरेपीज होती हैं अपनी, हॉट वाटर इमर्शन बात होता है, जिससे हमारी किडनी का जो फंक्शन है वो इम्प्रूव होने लग जाता है, किडनी खुद फंक्शन करना शुरू कर देती है। राइट। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो डॉक्टर मैम, मैं अभी आप जो नंबर आप बता रहे हैं स्क्रीन पर, ये मैंने सेव कर लिया है। इस पे मैं ओके। अगर बात करना चाहूँ तो आपसे बात हो पाएगी कभी? हाँ जी हाँ जी, मैं खुद ही आपसे बात कर लूंगी, आप परेशान ना हो। एक बारी मैं वापस बता देती हूँ, 7710371037। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल मैम। अपना और नाम। मैं अपना नंबर और डाल देता हूँ मैम इसमें। श्योर श्योर, मैं खुद ही आपसे बात कर लूंगी। थैंक यू मैम। ऑल राइट जी। अभी बाकी लोगों से बात कर लेते हैं, जो पेशेंट हैं हमारे वेटिंग में, एक पेशेंट और अभी। जी, रंजना मिश्रा जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? जी मैम। हाँ जी रंजना जी, प्लीज बताएं क्या हुआ है। मैम मेरे उटरस में फाइब्राइड है। कुछ नहीं देन सुन पा रही हूँ मैं, क्या बोल रहे हो? ठीक से। यूट्रस यूट्रस में मैम फाइब्राइड है। ठीक है, कितने mm की, क्या साइज है फेब्रॉइड जी का बताओ।
10 सेंटीमीटर 9 पॉइंट। ठीक है, कब से है? मैम पता नहीं 2-3 साल से दिक्कत थी, लेकिन अभी मैं 2 महीने पहले मतलब अल्ट्रासाउंड कराई तो उसमें निकला। दर्द होता है पेट में या कमर में या कहीं वो- पर भी कभी? हाँ, बैक साइड पीछे साइड होता है मैम दर्द। ठीक। और जैसे पीरियड भी है, 2-3 दिन हैवी फ्लो रहता है, उससे खून की कमी हो जाती है। ठीक है, ओके। कोई दवा कोई इलाज करा रहे हो अभी कि नहीं करा रहे हो? जी, एलोपैथिक की दवा ली थी मैम, बोली थी 3 महीने खाने के लिए, जब मतलब ऑपरेशन के लिए बोली थी। हम्म। बोली कि जब व्यवस्था हो जाए तो आ जाना, मतलब ये दवाई तब तक चालू रखना कि साइज बढ़े ना। ठीक है, जी। तो क्या सर्जरी के लिए बोल दिया है? जी मैम। जी। बट मेरे पास तो ऐसे पेशेंट भी हैं जिनको 40 mm का भी साइज होता है फिब्रॉइड का, ठीक है? तो जी। हमेशा सर्जरी ही एक परमानेंट ऑप्शन नहीं होता है। नहीं मैम, ये बोली कि मतलब बड़ा हो गया है, 8 सेंटीमीटर तक होता है तो ट्रीटमेंट से हो जाता है। 10 मेन उस यूट्रस का साइज भी मैम बड़ा हो रहा है। अच्छा, कहाँ से बात कर रहे हो आप? जी, मैं कर रही हूँ रीवा से, एमपी, रीवा, मध्य प्रदेश। एमपी से बात कर रहे हो? जी। अच्छा अच्छा, देखो एमपी में हमारे मध्य प्रदेश में हमारी काफी ब्रांच हैं, ठीक है? जी। अगर पॉसिबल है तो एक बार ही, अगर यहाँ से इलाज लेना चाहते हो तो एक बार अपनी ब्रांच में आ जाओ, ठीक है? ताकि जब जी। आप आओ आपको फिजिकल एग्जामिन कर लिया जाए और दूसरा आपका नाड़ी परीक्षण कर लिया जाए। देखो, नाड़ी जी। परीक्षण होना इसलिए जरूरी है कि जो भी मैं आपको खान पीन बताऊंगी, ठीक है, जो भी जी। डाइट बताऊंगी वो मैं आपके शरीर की नेचर जो प्रकृति है उसके अकॉर्डिंग बता सकूं, राइट? जी। जनरली जी। पे ना ज्यादातर डाइट इसलिए नहीं बता पाती हूँ क्योंकि मुझे मेरे पेशेंट को खराब नहीं करना है, और मैं चाहती हूँ अगर मैं डाइट भी बताऊं तो उनको प्रॉपर बताऊं, ताकि मुझे जी। पता हो कि एटलीस्ट उनके शरीर का नेचर क्या है, ठीक है जी? जी। एक बार जी मैं। अपना नंबर डाल दो एक बार चैट बॉक्स में, तो आपको जी एड्रेस वगैरह शेयर करा देंगे, एक बार ऑनलाइन कंसल्टेशन, मैम, ठीक ये है? क्लिनिक है हमारे यहाँ जबलपुर है, पास में 4-5 घंटे की रास्ता है। हाँ, तो जबलपुर में क्या क्लिनिक में हम जा सकते हैं? जबलपुर में आप जा सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। दवाई ले सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो मैम ये बताइए, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी फिर स्कूल चालू हो जाएगी छुट्टियों के बाद। तो हम्म। यदि मेरा दवाई से मतलब ट्रीटमेंट से ठीक हो जाए तो मैं कराऊं, नहीं तो फिर ऑप्शन ऑपरेशन तो है ही। देखो देखो, अब डिसीजन तो आपने लेना है, एज अ डॉक्टर मैं आपको नहीं मैम, समझा मैं सकती हूँ। आपका वीडियो देख के यही कि मतलब जैसे बड़ा साइज है तो क्या ठीक हो पाएगा, तो फिर मैं करूं 2-3-4 महीने जो भी है आपका देखो, कोर्स। ऑफ कोर्स हो जाएगा अगर आप सही तरीके से हमारे कुछ लाइक हमारी डाइट रहती है वो डाइट आप प्रॉपर फॉलो करोगे। कुछ हमारा एक ना ग्रीन जूस होता है हमारा, ठीक है, जो गांठ जी, को वो डिसऑर्डर धनिया वाला मैम जो करता है। दिखाता है। रंजना, धनिया। जी। बहुत अच्छे से मैं शायद आपको नहीं सुन पा रही हूँ, आप अपना नंबर एक बार ही ना चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दो ताकि मैं आपसे बाद में बात कर सकूँ। नहीं मैम, मैं ये बोल रही हूँ कि जो ग्रीन जूस, ये धनिया, कड़ी पत्ता, हल्दी और पुदीना वाला, ये पीना है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वही पीना है आपको। जी। तो मैम, यदि ये दवाई का ना हो पाएगा कि मतलब जैसे हम, आप बता दीजिए वहां से हम यहाँ जबलपुर से ले लें। हाँ जी, हाँ जी, रचना जी, मैं भी वही बात बोल रही हूँ आपको, एक बारी जबलपुर आके दिखा लो आप, ठीक है? जी। तो मैम, दवाई से कितने दिन में लगभग मतलब फाइब्राइड वो हो अब जाएगा? रंजना जी देखो, आपसे पहले एक पेशेंट थी सोनिया जी, मेरे ख्याल में उनका नाम था, या तो मोनिका जी। जी, ठीक है? वो दवा ले रही है हमारे यहाँ से, बट उनको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला क्योंकि उनका शरीर डिटॉक्सिफिकेशन चाह रहा है, शरीर का शोधन चाह रहा है। ऐसे ही जी। मुझे भी आपका शरीर का नहीं मालूम है अभी, समझ रहे जी। हो आप? देखो, कोई जी। भी, अब मेरे कैंसर के पेशेंट ऐसे भी हैं जिनको 11 दिन में घाव भर रहा है फेस का, कुछ जी। पेशेंट ऐसे भी हैं जिनको 2 महीने लग जा रहे हैं। तो जी शरीर मैम। बॉडी टू बॉडी ट्रीटमेंट डिपेंड करता है, ठीक है, कि जी। आपका बॉडी जो भी हम इलाज दे रहे हैं उस पर कैसा रिस्पॉन्ड दे रहा है, ये डिपेंड करता है। ऐसी कोई जी। पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन नहीं दिया जाता। जी मैम, लेकिन पता है मेरे को वीकनेस बहुत लगती है, मैं ज्यादा देर बैठती हूँ तो मेरे बैक साइड में बहुत दर्द होने लगता है। कोई बात नहीं, हम आपसे बाद में बात करते हैं, ठीक है जी? आप अपना नंबर जी। शेयर कर दीजिए प्लीज चैट बॉक्स में, तो डिटेल में जी। एक बार आपका हिस्ट्री ले लेंगे, जो रिपोर्ट आपने कराई जी। है वो देंगे, ठीक है? हाँ। मैं ओके मैम। प्रॉपर आपको गाइड करती हूँ। जी मैम। ओके जी।
ठीक है जी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर भी इन केस मैं वापस से एक बार ही ना नंबर दिखा देती हूँ सबको, अगर कोई भी पेशेंट रह जाता है, किसी की क्वायरी रह जाती है जो बाद में बात करना चाहते हैं, तो 771037 पे एक बार अपना क्वायरी डाल दीजिए, अपना नाम और नंबर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है जी, ताकि जो भी बाद में हम आपके लिए कंसल्टेशन बुक करा सके, कंसल्टेशन अलाइन करा सके, सो दैट आपकी बात डायरेक्ट डॉक्टर से हो सके, वीडियो कॉलिंग पर या तो ऑडियो कॉलिंग पर। ठीक है, और सभी से रिक्वेस्ट है कि चैट बॉक्स में भी अगर किसी की बात रह गई है तो चैट बॉक्स में अपना नंबर वगैरह डाल दीजिए, ताकि टीम आपसे कनेक्ट कर सके और आपके लिए कंसल्टेशन करा सके। ठीक है जी, आज का वेबिनार हम यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी लोग अपना ध्यान रखिए, सब लोग खुश रहिए, अच्छा खाना खाइए। ठीक है जी, समय पे सोया कीजिए। सर्केडियन एक क्लॉक होती है हमारी, ठीक है। सर्केडियन क्लॉक को एक लास्ट चीज मैं समझा देती हूँ, जिसमें देखो क्या होता है, समय से उठना, समय से खाना और समय से सो जाना। ठीक है, और अपने शरीर से एक्सरसाइज कराना, वो चीज भी जरूर होनी चाहिए। सभी अपना ध्यान रखिए। नमस्कार जी।